हेलो एवरीवन। हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बेसिकली इसके कई सारे तरीके हैं। हम चाहें तो किसी भी बुक को जाके थोरली रीड कर सकते हैं कम्प्लीटली, या फिर एक बेसिक सिंपल सा तरीका ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही डायग्राम से एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करें एंड चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करें। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ टू एनस। एक कम्प्लीटली एलिमेंट्री कनाल रहती है और ये माउथ से लेके जैसे जितना भी जैसे जो डाइजेस्टिव रहता है, जैसे अगर हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो सबसे पहले वो माउथ से जाता है, उसके बाद मुंह में उन दांतों से उसको चबाते हैं। यहीं से जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी स्टार्ट हो जाती है। तो हम जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आज उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पोर्शन तो माउथ ही होता है। उसके बाद जैसा भी जो भी फूड रहता है वो जाता है ओरल कैविटी के अंदर। माउथ के बाद अगली होती है ओरल कैविटी। एंड ओरल कैविटी के ऊपर ये दो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि फूड के अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज हो गया, इन एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं एंड यहाँ पे मिक्स होता है ओरल कैविटी के अंदर। एंड ऑल्सो ओरल कैविटी रहती है, उसके अंदर टूथ्स एंड जो मस्कुलर टंग रहती है वो भी प्रेजेंट रहती है। इन ग्लैंड्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली ग्लैंड है जो कि है पैराटॉइड ग्लैंड, इसको चीक ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड ये जो नीचे वाली ग्लैंड्स हैं ये हैं सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। टोटल माउथ के अंदर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि सलाइवरी अमाइलेज और भी जो एंजाइम्स रहते हैं उनको सीक्रेट करती हैं और फूड के अंदर मिक्स करती हैं। जैसा ही रहता है सारा का सारा फूड जो मिक्स होने के बाद उसके बाद जाता है फेरिंग्स पोर्शन। जो फेरिंग्स वाला पोर्शन रहता है वो एक कॉमन पैसेज रहता है फॉर एयर एंड फॉर द फूड। एक कम्प्लीटली कॉमन पैसेज बोलते हैं फूड एंड एयर दोनों चीज़ों के लिए। लेकिन हम आगे फेरिंग्स तक तो बढ़ गए, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ मिसिंग है जैसे कि टूथ। हम टूथ के बारे में भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो टूथ रहते हैं वो हमारे बेसिकली 4 टाइप के रहते हैं। जो सबसे आगे देखते हैं जब भी अपन हंसते हैं, जो इंसिजन्स बोलते हैं। उसके बाद एक लंबा सा टूथ रहता है जो कि किसी भी फ्लैश या मीट को तोड़ने के या फिर फाड़ने के काम आता है, वो उसको बोलते हैं कैनाइन। एक लंबा नुकीला दांत होता है। उसके बाद प्रीमोलार्स एंड मोलार्स होते हैं। और ये जो टूथ हैं जो जिसके अंदर लगे हुए होते हैं उस काइंड ऑफ सॉकेट की तरह इमिडेड रहते हैं इनके अंदर, तो उसको सॉकेट ऑफ जॉ ही बोलते हैं। उसके बाद अपन फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपन फेरिंग्स पर थे। फेरिंग्स जो कि एक कॉमन पैसेज रहता है फॉर द फूड एंड ईयर्स। उसके बाद फेरिंग्स से फूड आता है ईसोफेगस के अंदर। ये एक मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, प्लस इसके अंदर एक पेरिस्टल्सिस मूवमेंट रहता है, एक वेव लाइक मूवमेंट, जो कि अगर जो फूड रहता है यहाँ से स्टमक के अंदर सारा का सारा फूड पहुँचाता है उन्हीं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के द्वारा। और ये जो ओपन होता है सीधा सीधा जो स्टमक रहता है उसके कार्डियक रीजन में ओपन रहता है। और इसको ओपन और इसमें ना बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक बाल्ब बोलो या फिर स्पेंचर बोलते हैं, ये प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पेंचर प्रेजेंट रहता है, जो कि वॉमिटिंग के टाइम पे कई बार ऐसा रहता है कि रिफ्लेक्सेस की वजह से ओपन हो जाता है जो कि वॉमिट होती है, लेकिन बाकी जो फूड को वापस ऊपर आने से रोकता है। सारा फूड सिर्फ इनवर्ट फ्लो ही ये अलाउ करता है। स्टमक के भी 4 पोर्शन होते हैं। ईसोफेगस आके कार्डियक पोर्शन में ओपन हो जाता है, उसके बाद बॉडी पोर्शन, एंड इसके जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो एक फंडस रीजन भी बोलते हैं। एंड इसके जो लोअर पोर्शन रहता है वो है पाइलोरिक रीजन। ये कम्प्लीटली एक जे शेप का स्ट्रक्चर रहता है। और जो पाइलोरिक रीजन रहता है वो कनेक्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के भी सी शेप के ड्यूडेनम से, जो कि एक सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम भी बोलते हैं, उससे कनेक्टेड रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या कि डायरेक्ट अब इंटेस्टाइन के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी नहीं से, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, ये भी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गाल ब्लैडर हो गया, लिवर से भी कई सारे जूसेस रहते हैं जिसमें बाइल जूस है, लिवर के अंदर ही बनता है और ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। और उसके ऐसे ही साथ में पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास में भी कई टाइप के जो कि रहते हैं जूसेस हो गए, पैनक्रियाटिक जूसेस एंड एंजाइम्स रहते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं। एंड और ये सारे का सारा जो चीज़ें रहती हैं वो आके मिलती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है उसमें मोस्ट ऑफ द जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम। एंड उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जाके कनेक्ट होती है सीकम से। सीकम एक ब्लाइंड सैक पोर्शन रहता है जिसके अंदर कई सारे माइक्रोबियल जो बैक्टीरियास रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। प्लस इसके नीचे एक फिंगर लेग प्रोजेक्शंस रहता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स।
वैसे तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका अभी कोई भी फंक्शन नहीं है। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम। उसके बाद ये रेक्टम, और रेक्टम वाला जो पोर्शन रहता है वो कि स्टोर हाउस ऑफ फीकल मैटर भी बोलते हैं। तो जितना भी फीकल मैटर रहता है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, और बाकी बात इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है एनएस के द्वारा। सो जितना भी वाटर जो फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और इसके अंदर जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट रहते हैं जो कि हमने ईसोफेगस के अंदर पढ़ा, वो इसमें मिनिमम होते हैं। ईसोफेगस के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होते हैं जिसके द्वारा डायरेक्ट फूड रहता है वो स्टमक के अंदर आ जाता है। सो इस डायग्राम के बेसिस पे हमें एक ओवरव्यू कम्प्लीटली ओवरव्यू लिया है हमने, कौन कौन से पोर्शन होते हैं, कौन कौन सा पार्ट रहता है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है। सो नेक्स्ट वीडियो हम अगले डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और अगली चीज़ों का ओवरव्यू लेंगे।